दीपू चंद्र दास के ऊपर जब मैंने वीडियो डाली तो लोगों के सिर्फ एक तरफा कमेंट कि हाँ मुस्लिम्स होते ही गलत हैं, सिर्फ एक धर्म को दोष। लेकिन बांग्लादेश के पहले का ये न्यूज आप लोगों ने नहीं देखा होगा जब मोहम्मद अतहर नाम के आदमी को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला सिर्फ इसलिए कि उसकी साइकिल खराब हो गई थी। उसने लोगों से मदद मांगी और उन्होंने उसका नाम पूछा, उसका कान काट दिया, हाथ तोड़ दिए और उसका पैंट खोलकर लोहा गर्म करके पता नहीं क्या क्या किया और इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी। लेकिन आरोपियों ने बोला कि वो चोरी करता था और इस बार वो पकड़ा गया इसलिए हमने मारा। लेकिन अगर वो चोरी करता था तो आपका काम था उसे पुलिस के हवाले करना, ना कि इतना मारना कि वो बेचारे की मौत हो जाए। मेरी नजर में ये भी एक मॉब लिंचिंग ही है। सच्चाई तो ये है ना कि हम आवाज तभी उठाते हैं जब दर्द हमारा खुद का होता है। जब दर्द सामने वाले का होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्म, आस्था, विश्वास सब कुछ ठीक है लेकिन धर्म के नाम पर कट्टरपन बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पर मैं किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हिंदू खुद हिंदू के ही दुश्मन थे। याद कीजिए जब अपने ही धर्म के लोगों को गले में मटका और पीछे झाड़ू लटका कर चलना पड़ता था, वो कोई मुस्लिम नहीं थे, वो हमारे हिंदू ही थे जो ये नियम बनाए थे। और अपने ही धर्म के कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, वो मुस्लिम ने नहीं किया था, वो हमारे हिंदू ने ही किया था। ओम नमः शिवाय बोलने पर जीभ काट लेना, शीशा पिघलाकर मुंह में डाल देना, ये किसी मुस्लिम ने नहीं, हमारे हिंदुओं ने खुद हिंदुओं पर ही किया था। एक सच्चाई ये भी है कि अपने ही धर्म के कुछ वर्ग वालों ने अपने ही धर्म के कुछ वर्ग वालों को इतना सताया है कि वो अपने ही धर्म को अपना नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए रेगुलेशंस को अभी के लिए स्टे कर दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई होगी 19 मार्च को, लेकिन तब तक के लिए यूजीसी रेगुलेशंस 2012 को ही फॉलो करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे यूजीसी के पीछे खेले जा रहे गंदे पॉलिटिक्स की। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर ही जीता जा सकता है। जब तक SC ST OBC वाले ना चाहें तब तक चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। और यही कारण है कि बीजेपी पिछले कुछ दिनों से ऐसे काम जानबूझकर कर रही है जिससे जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी के लोग नाराज भी हो जाते हैं तो इससे इनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 10 से 15% है, बाकी 70 to 80% तो खुश रहेंगे ना, और सरकार चाहती भी यही है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोचिए जरा, बीजेपी इतने सालों से शासन कर रही है, मणिकर्णिका घाट को अभी ही क्यों तोड़ा जा रहा है? सवर्णों को नाराज करने के लिए। शंकराचार्य का अपमान किया गया, क्यों? सवर्णों को नाराज करने के लिए। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अक्सर योगी जी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। मोदी जी ने हनुमान जी का पतंग बनाकर उड़ाया, क्यों? सवर्णों को नाराज करने के लिए। अब अगर सवर्ण नाराज हो रहे हैं तो इससे खुश कौन होंगे? जाहिर सी बात है SC ST OBC, और सरकार चाहती भी यही है। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़वाकर चुनाव जीता, लेकिन अभी ये हिंदू को हिंदू से ही लड़वाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर यूजीसी का नया नियम लागू हुआ तो 10% लोग सड़क पर उतरेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, और अगर ये नियम नहीं लागू हुआ तो 90% लोग सड़क पर उतरेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर सरकार चाहे तो यूजीसी के नए नियम में थोड़े से बदलाव करके वो लड़ाई को रोक सकती है, प्रोटेस्ट को रोक सकती है, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं। सरकार तो चाहती है कि आप लड़ो मरो कटो, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि यूजीसी का नया नियम लागू हो, क्योंकि जो लोग कल तक ये बोलते थे कि हमारा बाप मोदी है, वही लोग आज उन्हें जाति के आधार पर तेली कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जाति के आधार पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए यूजीसी का नियम बहुत सही है और लागू भी होना चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ही डिमांडिंग क्वेश्चन है पब्लिक का कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? तो चलिए जनता के इस क्वेश्चन का आंसर भी आज दे ही देते हैं। पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इन्होंने कितना बोला और कितना किया। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में ही भरे पड़े हैं। नोटबंदी फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था। पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, सबको पता है कि भाई दिल्ली में क्या हालत है। इन्होंने बोला महंगाई कम करेंगे फेल, काला धन वापस लाएंगे फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन देने का वादा फेल, और इनके सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे फेल। इन्होंने ही बोला था कि $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, वो भी 90 पहुंच चुकी है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे फेल, इन्होंने खुद किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाई। हर खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये भी फेल। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी फेल। महिला सुरक्षा फेल, उल्टा सिर्फ 2 सालों के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गयी। सबका साथ सबका विकास फेल, विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ। वन नेशन वन टैक्स फेल,
स्किल इंडिया फेल। हम सबको पता है कि भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। शिक्षा की क्रांति फेल, आतंकवाद खत्म करेंगे फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, उल्टा सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए लाखों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। 2024 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी का वादा फेल, 2026 लग चुका है, अभी $4 ट्रिलियन पर ही है। पेपर लीक का वादा फेल, उल्टा हर पेपर अब लीक ही होता है। 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा फेल, तुम 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, एक स्मार्ट गांव दिखा दो मुझे। भारत विश्वगुरु होगा ये भी फेल, मीडिया स्वतंत्र होगी ये भी फेल, उल्टा इन्होंने खुद मीडिया को ही खरीद लिया। अब लोग आकर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री इन 10-11 सालों में 80 से भी ज्यादा बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं, और ये आंकड़ा 80 से 100 होता अगर 2 साल कोविड ना होता तो। अब ये काम मीडिया का है कि वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन वो सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। हम हिम्मत करते हैं, तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो देखो, हर धर्म में कुछ बेवकूफ इंसान जरूर होते हैं, कुछ इन दीदी की तरह कि ये मुसलमान भाई के साथ बैठकर कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। सिर्फ यही नहीं, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और ऐसे लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। और एक उस टाइप के इंसान भी होते हैं जो बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मतलब इन लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और अगर गलती से भी किसी दूसरे धर्म का इंसान इन्हें कुछ बोल देता है तो एक झटके में उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या बना दिया जाएगा। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्यार बांटते हैं, जैसे केरला के अब्दुल्ला और खादिजा, जिन्होंने एक हिंदू लड़की को अडॉप्ट किया था। और ये हिंदू महिला जो मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवा रही है, और ये माता श्री जो पंजाब से हैं, इन्होंने अपनी जमीन दे दी मुसलमानों को वहाँ पर मस्जिद बनवाने के लिए। और ये चाचा जी जो एक मुस्लिम होकर रामलीला के लिए अपनी जगह दे रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि नफरत इतनी तेजी से फैलती है कि उसमें अच्छाइयां भी छुप जाती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्यार बांटिए, क्योंकि मैं एक हिंदू होने से पहले एक सच्चा भारतीय हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।